लोग माँ बहन की गाली क्यों देते? हाँ, बाप भाई की गाली क्यों नहीं देते? लेट के लेने के लिए कह रहे हो? लाओ दो, लेट के ही लूंगा तुम्हारी। ये भारत की आखिरी दुकान है। अब एक बार क्वेश्चन पुट अप करो फिर से मुझसे। हाँ। क्या पूछ रहे हो? सवाल पूछो, जो भी पूछो। क्या पूछ रहे थे? सवाल यही है कि लोग माँ बहन की गाली क्यों देते? हाँ, बाप भाई की गाली क्यों नहीं देते? ये सिर्फ यूपी में चलता है ना, मतलब यूपी वाले माँ बहन की गाली नहीं, ऐसा नहीं, हर राज्य में चलता है। माँ बहन की गाली देते हैं, बाप और भाई को मैं लाते ही नहीं, मैंने देखा है। तुम्हारी तरफ नहीं चलता है गाली ने इस तरह की गाली? नहीं। देखो यूपी बिहार में क्या है ना, इसमें हमारा प्यार रहता है। अच्छा। बहुत ज्यादा प्यार होता है। गाली के अंदर प्यार छुपा हुआ वो यस, अभी तुमने इस पॉइंट को पकड़ लिया। ये जो है ना हम लोग का प्यार है, हम लोग गाली नहीं देते किसी को यार, ये हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। बाप भाई वाली गाली होती है वो औरतें और लड़कियां देती हैं। यूपी बिहार वाले जो लौंडे होते हैं वो गाली भोसड़ी वाला देते ही कहाँ है? हम तुमको भोसड़ी हम तुमको कभी गाली दिए? हाँ, दिए कि नहीं बताओ? गाली मतलब गाली ये नहीं है कि सिर्फ माँ बहन की गाली है। गाली तो ये सब जो लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सब गाली के इसमें ही आता है। नहीं, ये हमारी गाली नहीं है ब्रो, ये हम लोग प्यार देते हैं, दूसरों को बांटते हैं और दूसरों को मारते हैं। क्या कर रहे हो? लेट के लेने के लिए कह रहे हो? लाओ दो, लेट के ही लूंगा तुम्हारी। ठीक है। ऐसे भाग बच्चों, चल पहुँच शांति से, पहुँच चल। ऐसे हाँ तो यार तुम भगा रहे हो। अरे रास्ता हम देखे हैं भाई, इतने दिन से ट्रैवल कर करके चेहरे का भूत बन गया है। हमें तुम अपने मम्मी पापा से बोलो तुम आप ब्याह हुआ कराएं यार, 35 साल के हो गए हो, अब वे तुमको लड़की रिजेक्ट कर देंगे, तुम समझते नहीं हो। शादी तुम्हारी हो जानी चाहिए, तुम 35 साल के हो गए, हमारे यहाँ 25 साल में हो जाती ब्याह हुआ। कौन बोला 35 का? 21 को हो ना, ठीक है 4 साल कम मतलब 35, 4 साल बाद कब हम समझ लो। और क्या, मैं 4 साल बाद बोल रहा हूँ, 35 के हो गए हो तुम। घर वालों को बोलो शादी ब्याह कराए, नहीं ब्याह हुआ नहीं होगा, रणुआ रह जाओगे। तो हम लोग बस स्टैंड के पास जा रहे थे टिकट बुक कराने के लिए, तो रास्ते में हम लोग को कोकिला धीरज निवास दिखा, जो कि अंबानी जी के माता का नाम है कोकिला। तो कुछ इन्होंने यहाँ पर अपना जो है बंगला बनवा के रखा है, कभी कभी विजिट करते होंगे। आप ही हैं? मिल गए चलिए। हम तो अकेले हैं वहाँ के लिए, हरिद्वार के लिए। सिंगल हो? हाँ सिंगल। 17 नंबर की खाली है? खाली है 17 नंबर। खिड़की के बगल वाली देखिएगा, कोई खिड़की के बगल पे है वो। खिड़की के बगल वाली है ना? हाँ 18 खिड़की वाली है, 17 खाली है। तो हम लोग माड़ा गाँव जाने के लिए निकल चुके हैं और पीछे ये माड़ा गाँव का बस स्टैंड है। यहाँ से ओपन गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, जिनको भी माड़ा गाँव जाना रहता है उनके लिए वो बुकिंग करानी पड़ती है उनको, और 500 रुपये पर गाड़ी लगती है, आप चाहे जितने लोग हों। अभी हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये लगेगा, यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे मांडा गाँव, 1.5 घंटे तक वहाँ रुकेंगे और फिर आपको वापस रिटर्न लेके आएंगे। और यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो सोच रहे हैं पैदल चले जाते हैं। मेरे साथ जो बंदा था वो आगे निकल गया, क्योंकि मैं उसे बहुत परेशान किया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उससे किए, तो वो परेशान होकर आगे निकल गया, बोल रहा है तुम मेरा लेट करा दोगे। अभी अकेले का सफ़र जारी है, फ़िलहाल साथ कोई नहीं है। मंजिल दिख रही है, जाना है कहीं, पहुंच जाऊंगा वहाँ। यहाँ पर पहुंच गए हैं और इधर ये बोर्ड लगा हुआ है लास्ट इंडियन विलेज, ये है। और इधर क्यों खींच? ब्रदर मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम क्यों हो ये बताओ ना, नहीं बताओगे? ठीक है। इधर का व्यू कुछ इस तरह से है, सामने ये पूरा एरिया विलेज दिख रहा है, इसके बाद फिर बाउंड्री एरिया पड़ जाता है, उसके बाद नॉर्मल पीपल्स को जाना अलाउ नहीं है, उसके बाद फिर फोर्स है, उधर आर्मी वाले रहते हैं, अपना जो है सीमा सुरक्षा बल वाले। तो चलते हैं हम लोग, विलेज के अंदर एंटर तो कर चुके हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है और विलेज के अंदर की खूबसूरती को।
तो यहाँ पर भी स्टेट बैंक की एक ब्रांच है, माणा गांव के स्टेट बैंक की ब्रांच है। और इधर का रास्ता बहुत सकरा है और उधर जो है गाड़ियाँ सारी उधर खड़ी हो जाती हैं क्योंकि इधर रास्ता बहुत कम है और लोगों के घर हैं। इधर ये जो रूट है वो गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाएगा और ये भीमपुल की तरफ सरस्वती धाम और केशव प्रयाग की तरफ जाएगा। इधर एक ये दुकान है, इधर चाय कॉफ़ी मिलती है और हम लोग जो है गणेश गुफा की तरफ चल रहे हैं। इधर ये भी चढ़ाई है और अभी हम लोग जहाँ पर हैं वो जगह समुद्र तल से 10,331 फीट की ऊंचाई पर है। तो ये सामने व्यास जी की गुफा है और ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है यहाँ पर। इसके बाद कोई दुकान अवेलेबल नहीं है। और ये वेदव्यास की गुफा सामने रही और अभी इधर भी जाएंगे। पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और चाय पीते हैं। ब्रदर, दो हमारे लिए चाय बना देना। मैगी भी बना देते हो? मैगी खाओगे? मैगी खाओगे? मैं जल्दी मुंह से आवाज़ निकाला करो। भैया एक मैगी बना दो और 2 चाय बना दो। तो भैया हमारे लिए एक मैगी बना रहे हैं और 2 चाय। और अभी हम लोग इधर पीछे बैठ सकते हैं ना? हम लोग पीछे बैठते हैं और अभी मैगी और चाय बन के दिया। चाय बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन ठीक है, कोई स्पेशल चाय नहीं है, नॉर्मल चाय है जैसे यहाँ की लोकल चाय होती है वैसे। चाय का स्वाद आपको उतना पसंद नहीं आएगा। ये रही मैगी और ये रही वाटर बोतल और मैगी खाते हैं। चाय का स्वाद तो उतना अच्छा नहीं था। मैगी देखते हैं मैगी का स्वाद कैसा आता है। ये भारत की आखिरी दुकान है, इसके बाद कोई दुकान नहीं। इसके बाद फिर जो एरियाज पड़ता है उस पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कब्जा है, उधर जाना अलाउ भी नहीं है। और इधर रूट बना हुआ है, तो वो जो रूट बना है उस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स वाले जाते हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं। और भारत की आखिरी चाय की दुकान है, इसके बगल में ही जस्ट ये वेदव्यास जी की दुकान है। तो फूल रही है लेकिन काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। माणा गांव नीचे है और उससे भी हम लोग 200-250 मीटर ऊपर आ चुके हैं और सांस गजब की फूल रही। इधर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है लेकिन हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इधर की सड़कें देखिए, पहाड़ों पर इधर की जो सड़कें हैं कितनी बढ़िया बना के रखी गई हैं, एकदम हाईवे। लेकिन क्या होता है ना, सड़क बनी भले रहे लेकिन जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो सड़कें टूट जाती हैं। और आगे कोई विलेज नहीं है, ना ही आगे कोई दुकान है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा झरना है। झरना उस कॉर्नर से ऐसे निकल के आया है और ये देखिए पानी यहाँ पर कितना तेज़ी से गिर रहा है और इतना ज़्यादा नीचे है कि देखने में भी मुझे झांकने में डर लग रहा है। और इतना ज़्यादा नीचे है कि दिखाई नहीं दे रहा है। इधर इतनी ज़्यादा ठंड है कि ग्लेशियर जमा हुआ है, पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। ये देखिए पहाड़ों से जो पानी गिरता है वो पूरा पानी जो है बर्फ़ बना पड़ा है। पूरा पानी ये बर्फ़ बना पड़ा है। और देखिए इधर पूरा चारों तरफ से ये सड़क ऐसे घूम करके पहाड़ों को काटते हुए यूँ ऊपर गई है चाइना बॉर्डर के पास। हम आगे उधर नहीं जाएंगे क्योंकि जिस एरिया में हम खड़े हैं
हमें अलाउ नहीं है इधर आना, तो हम आगे नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। बट इधर देखिए कितने बड़े बड़े चट्टान हैं और ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है एरिया। और वापस चलते हैं यहाँ से, नहीं चाहते कोई पकड़े और कुछ हमारे साथ अनहोनी हो, कुछ गलत तो नहीं होगा, बट रिस्क नहीं लेना चाहिए। और काफ़ी तेज़ी से उधर से पानी आ रहा है और वो पानी फ्लो होते हुए इधर जा रहा है। चलो चलते हैं। और तो अभी हम वेदव्यास की गुफा को देख करके उसके ऊपर आए, कम से कम 200 मीटर ऊपर आए ऊपर का व्यू लेने के लिए। तो कुछ भाई लोग मिले हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है। भाई आपके यूट्यूब चैनल का नाम बताओ। बी टेक्स्ट इंडिया से हैं ये लोग, और ये लोग भी यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं। ट्रेवल वीडियो। हमारा भी चैनल है जो हम दोनों जनों का है, द केपीएस चैनल, जिस पर हमारे भी काफी तो सब्सक्राइबर्स भाई के भी चैनल का नाम है केपीएस चैनल, और ये लोग भी ट्रेवल वीडियोस बनाते हैं हमारी तरह। और हम भी ट्रेवल ही कर रहे हैं, हम सोलो ट्रेवल करते हैं। और आप लोग भाई, आप लोग ग्रुप में ट्रेवल करते हैं? ग्रुप में ट्रैवल, ये लोग ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, हम सोलो ट्रेवल करते हैं। और भाई लोगों से आज मुलाकात हुई है, अभी कुछ बातें करेंगे हम लोग साथ में मिलके। और इधर का व्यू कुछ इस तरह से है।